नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 में आपकी बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या कुछ काम किया है, जनता खुश है नहीं है। तो सीधा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सवाल करेंगे। क्या लगता है यहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से माहौल नजर आ रहा है? माहौल इस बार 2024 इंडिया जीतेगा फाइनल में। अच्छा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी 100% की। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा माहौल बन रहा है। अभी देखिए, ये जो था बीजेपी सरकार ने देश को 50 साल देश के पीछे कर दिया, कंगाल का लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान को समाप्त कर दिया गया, जिसने कितना हारा को। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार तो काम गिनवा रही है लगातार, आप कह लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र का काम गिनवा रहा है, अभी गिनवा रहा है ना, पहले क्या कर रहा था? कितना को नौकरी दिया है, कितना बेरोजगार बढ़ दिया, 370 धारा हटा दिया, बहुत सारे संवैधानिक ये है। बताइए, बहुत सारी मामला है। अच्छी बात है ना कि 370 हटाया है। बहुत कोई सच्ची बात नहीं। मणिपुर के अंदर जो मामला हुआ उसमें कोई नहीं आवाज उठाया, अब तक गया नहीं मोदी। नौकरी 2 करोड़ 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था अब तक। क्या लगता है उसमें? और नौकरी नहीं मिलेगा किसी को। अब इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारी चल रहा है। अभी जो इतना बोलेगा नहीं, जुमलेबाज बोलेगा, इतना फेंकेगा, लगता है कि इलेक्शन ये लोग ही करवा रहा है। अच्छा, फेंकते हैं मोदी? बहुत फेंकता है। गूगल में भी देख सकते हैं, मोबाइल में सबसे जो प्रधानमंत्री कौन विषय का, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ जाएगा। अच्छा। ये गूगल बता रहा, मैं खुद नहीं बता, गूगल बता रहा है। तो आपको नहीं लगता 2014 में मोदी जी जीते, 19 में उससे ज्यादा वोटों से जीते, 24 में और भारी बहुमत से जीत सकते? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 2019 में जो जीते हैं चुनाव, ये घोटाला, बहुत बड़ी घोटाला हुई। ये यूपी के अंदर बहुत घोटाला हुआ। क्या घोटाला हुआ? घोटाला ईवीएम मशीन, ऐसे बैलेट पेपर क्या क्या जो किया है, बहुत सारी मिस्टेक की है। तो ईवीएम कर्नाटक में नहीं पहुंचा, हिमाचल में नहीं पहुंचा? जी नहीं, नहीं पहुंचा, वहाँ पे नहीं पहुंचा। जी नहीं पहुंचा, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इन लोगों को लगता है जब चुनाव हार जाते हैं तो यही होता है। तो अभी क्या नजर आ रहा है 24 को लेकर के? अभी फिर सिद्ध होगा। फिर 2024 में मोदी जी आएंगे। क्या वजह क्या लग रही है? वजह है इतने काम किए हैं, जिसको कितने 1-2 बता दीजिए। 1-2 क्या, जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने रेलवे में काम हो रहे हैं, ये सारा काम और किसी ने किया था? क्या किया है? मैं वही तो पूछ रही हूँ। टिकट डबल हो रही है रेल में, रेल डबल हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन हो रही है, सारा पैसा डबल हो रहा है। नौकरी लोगों के पास है नहीं, कहाँ से खरीदेंगे टिकट? कहाँ से टिकट खरीदेंगे? पैसा नौकरियों में मिलेगा। हाँ, तो नौकरी मिले तभी तो मिलेगा पैसा। नौकरी किसके जमाने में मिलती थी? सब दिन यही जमाने में नहीं मिलती थी, तभी तो मोदी जी को लाए। तभी तो मोदी जी को लाए, तो मोदी जी क्या अपने घर से दे देंगे? तो क्या, तो फिर प्रधानमंत्री पद छोड़ दें? ऐसा कोई नहीं होता है, सब कहने के लिए होता है। अच्छा। इलेक्शन में सब ऐसे करते हैं। हाँ। अब खुद आने के लिए। अच्छा, सब फेंकते हैं, सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं, नेता सारे झूठे होते हैं। मोदी जी भी है? मोदी जी भी झूठे हुए। अच्छा। सारे ये की थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबसे कम झूठ बोलता हूँ। हाँ। जीतता वही है जो सबसे कम झूठ बोलता हूँ। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कम झूठ बोल रहे हैं? मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन खराब है, जो सबसे कम खराब होता है हम उसको जिता देते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है। 2014 से पहले मोदी जी को जानते थे? मैं जानता था। तो गुजरात के लिए एक बार अवार्ड देने आए थे, क्रिकेट स्टेडियम में अवार्ड दिए थे। और क्या करते थे मोदी जी? सीएम थे इसके गुजरात के। ये चाय बेचते थे, चाय बेचते हुए मैंने कभी देखा नहीं। हमने भी नहीं देखा। हाँ, वो चाय बेचते हुए कभी देखा नहीं, बट थे, जानकार आदमी तो थे। अगर आज वो देश चला रहा है, मतलब कुछ तो था वो, तभी देश चला रहा है। तो ऐसा ऐसा क्या 2 काम बता दीजिए, क्या हुआ है देश? क्या नहीं हुआ ये पूछिए आप। नहीं, आप क्या हुआ है मैं ये पूछूंगी। आपको किसी चीज की कमी लग रही है? मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ। नहीं तो हम काम पूछ रही हूँ, आप बात घुमा नहीं, बात घुमा नहीं रहा हूँ मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि आपको मतलब आज के टाइम पे एक आदमी हमारे देश में किसी चीज़ की कमी रह रहा है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश को देख लीजिए, हमारे बाकी सारे पड़ोसियों से ही हम सीख सकते हैं ना। एक आदमी एशिया को देखो, एशिया में बाकी इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन हम इंडिया एक अलग दिख के आ रहा है आज के टाइम पे कि चांद पे जा रहा है। और कितनी मतलब इतना मोदी जी थोड़ी लेकर गए। मोदी जी नहीं लेके गए, पर उनके राज में सब अच्छी चीजें तो हो रही हैं। साइंटिस्ट की मेहनत है। राज किसका है? मोदी का ही है। मोदी जी का राज कैसे है? मोदी जी का राज है। प्रधानमंत्री है तो मोदी जी का राज ही है ना। तो राज है तो जनता को खुश भी तो रखना चाहिए, जनता को। अभी जनता के ऊपर है, खुशी रहना उनको ऊपर है। बात करेंगे आप? नहीं, आपसे बात करेंगे। हाँ, बताइए। आप तो बोलेंगे ये अच्छे रहे 9 साल। हम तो भाई अच्छे हैं, हम तो मुझे ही वोट देते हैं। हम मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त। हाँ। ये भक्त क्या होता है? भक्त हम हैं तो मोदी वोट देंगे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। मोदी अच्छा हो या बुरा, मोदी जी। हाँ, वोट हम उन्हीं को देते हैं। ऐसा क्यों? 9 साल मतलब कि मेरे मन की बात है, मेरा पूरा परिवार 19 में भी वोट दिया था। हाँ। 14 में भी वोट। मैं 18 वाजपेयी को वोट दिया था।
जब से बीजेपी आई तब से, जब से राजीव गांधी खत्म हुए तब से बीजेपी वोट देता हूँ, देता रहूँगा। अच्छा, काम हो ना हो काम में मतलब नहीं, हमें वोट बीजेपी देने में मतलब है और बीजेपी जीतेगी। फिर भी कुछ तो वजह होगी ना। वजह के बढ़िया काम हो रहा है, वजह क्या हो रही, यूपी में चोरा चटी खत्म होगी, बाबा जी ने काम बढ़िया करते हैं, इनकी वो के गड्ढे नहीं भर रहे लखनऊ में। लखनऊ कहाँ गड्ढा है, दिल्ली में गड्ढा भरी है, ये तो पूरा कहाँ लखनऊ में गड्ढा है। आप तारीफ कर रहे हैं ना योगी जी की, तो मैं वो लखनऊ में तो खुद मेरे भैया मकान है अलीगंज मोहल्ला में, कहाँ गड्ढा है लखनऊ में। हाँ, तो उनके घर के वहाँ नहीं होगा। लखनऊ में गड्ढों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, ट्विटर खोल नारे नारे होंगे, लखनऊ अच्छा कोई शहर नहीं है, यहाँ नहीं है, पानी नहीं कभी भरता वहाँ। हाँ, और यूपी को छोड़ के और कहीं कुछ हुआ है या देश में या नहीं? भाई बहन जी हम तो वोट बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे मोदी को, बस मेन बात है ये। अच्छा, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? आप बताइए। हाँ, छोड़ दीजिए। अच्छा, आपने जो गड्ढे की बात की तो अच्छे जो आरसीसी रोड है ना, बरसात में वो टूट जाती है, और ये डामर रोड की क्या बात आप करती हो, टूटेगी कैसे नहीं? आप भगवान को तो रोक नहीं सकती बरसात, जब बरसात होगी तो अच्छी रोड टूट जाती है। तो गड्ढे अगर दिख रहे हैं तो कोई अचंभव की बात नहीं, बरसात के बाद आप देखिएगा कि कितना वहाँ गड्ढा बचा है। ये है। क्या लगता है सर 9 साल पे? मैं जिला मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ और मैंने 1 लाख रुपए का भी कपड़ा खरीद रहा, उसमें मैंने 5,000 रुपए की जीएसटी दी, ठीक, तो 5,000 रुपए मैंने सरकार को दे दिए। उसके बाद अगर काम नहीं होता तो गलत है। दूसरी बात यह है, जो दिल्ली है राजधानी है पूरे देश की, और सामने लाल किला है, यो हिंदू का है मुसलमान का, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा देश का किला। और ये अनभक्त जो होते हैं वो चाहे कोई भी हो, अनभक्त ऐसे नहीं है कहने लगा बीजेपी के ही है और पार्टी के भी अनभक्त है, तो अनभक्तों से कहना चाहता हूँ कोई भी हो अपना प्यार से रहो और मोहब्बत से रहो, हिंदू मुस्लिम या वैसी बात बिल्कुल ना करो। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या लग रहा है 9 साल में कुछ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, मैम 9 साल में काम तो हुआ है, काम तो हुआ है, पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे भी बहुत आए, आदमी सताए बहुत गए हैं, ठीक है। वो मैनोनीकरण प्रधानमंत्री ने लड़ाई करवाई है, ये मुख्यमंत्री ने, जो ये अनभक्त होते हैं, ये खराब बात करते हैं, अनभक्त भाई साहब उन्हीं को तो बोलते जो नहीं, अनभक्त हर गांव में, हर शहर में, हर कहीं से। भाषा क्या होती है अनभक्त? अनभक्त ऐसे होते हैं, आप थोड़ा शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कट्टरपना, कट्टर जो होते हैं, कट्टर होते हैं। अनभक्त अलग होते आप हैं। बता दो, ये तो बता ही नहीं पाएंगे अनभक्त क्या होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अंधभक्त वो होते हैं जो गलत चीज का भी समर्थन दन करे जाते हैं, हद होती है। आज महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे, इन बातों पर इलेक्शन होना चाहिए, मेन फैक्टर पर इलेक्शन है, बीजेपी तो का बीजेपी का बाप भी नहीं आने वाला, मेन फैक्टर पर इलेक्शन, महंगाई बेरोजगारी एजुकेशन सब खत्म कर दिया ना, महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, एजुकेशन खत्म, गवर्नमेंट संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन करते रहे हो, आप देश कहाँ से विकास होगा, आज देश कहाँ से विकास होगा बताइए, ऐसा विकास होगा? हद होती है, शर्म आना चाहिए। अंदाजा लगा अंधभक्त का क्या है? जो अभी मतलब इसके ऊपर व्याख्याएं करने वाले थे, जिनसे आप मतलब प्यार से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कि इसकी विश्लेषण करो, और उनका तरीका देखो, मतलब विश्लेषण करने का खुद ही अपने में उबाल आ गया, बीजेपी जो है वो है। मेरी बात सुनो भाई साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सिंपल मतलब है, मैं बोलता हूँ कि किसी को भी अगर कुछ अपना वक्तव्य देना होता है ना, थोड़ा सा पेशेंस भी रखो। आप कैमरे के सामने तो बिल्कुल वलवले में आ जाते हो, ये अंधभक्ति वो भक्ति ये है वो, खुद का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा फैक्ट पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात नहीं करते हम, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आज महिलाओं को, जिस देश के अंदर महिलाओं को नंगा अवस्था में घुमाया था, वो देश ऐसा विकास करेगा? ये प्रकृति विकास हो रहा है, ये विकसित बनेगा ऐसे देश, ऐसा बनेगा। बहन बेटी जहाँ अपने इंसान मांगे वहाँ तो रोडों पर खींचा जाता है। 28 मार्च के दिन इतिहास में लिखा गया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको रोडों पर घसीटा जा रहा था, और प्रधानमंत्री जी हमारे उसका उद्घाटन करने में लगे हुए थे। बताइए, ये सोचने वाली बात है। मैडम, इनको एक ही मुद्दा साफ दिखता है कि इनको अगर एक जगह कहीं दिख गया है तो वो ये मणिपुर की बात करेंगे, राजस्थान की कभी नहीं करेंगे। मैं मुद्दा नहीं है मणिपुर, मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सिस्टम के अंदर। ये स्पेसिफिक एक मोदी की प्रॉब्लम नहीं है, एक सिस्टम के अंदर समस्या है जो पूरा इंजन की सरकार है, मानते हैं मैडम। लेकिन वैसे अगर इनको कहीं राजस्थान के बारे या दूसरे कहीं दूसरी जगह में पूछोगे ना, दिक्कत आएगी। इनका एक मुद्दा सिंपल सुनना, इनका एक मुद्दा है, इनके जो संरक्षण है, जो 26 पार्टियों दलों के नेता है, अभी तो वो डिसाइड ही नहीं है।
लेकिन पिछले कुछ टाइम से राहुल गांधी जी हर जगह जाके एक ही मुद्दा पीटते हैं। सुनो अडानी ये कर गया, अडानी वो कर गया। जवाब देने तो बात ही नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अडानी ये कर गया, अडानी वो कर गया, अडानी जहाँ देखो वो सर पीट रहे होते हैं और फिर कुछ बोलते हैं कि अंधभक्त आके वो भी वैसी बातें करते हैं। मैं भी इनका शब्द ले रहा हूँ। अगर अडानी ऐसा ही सब कुछ गलत कर रहा तो वो उसको 7,000 करोड़ रुपए पावर इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान में क्यों दिया, जबकि सरकार राहुल गांधी की है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए दिया, स्पेशल मिनरल पे क्यों दिया? वो क्या सर और मोदी जी ने एक मिनट इनको फैक्ट क्या पता नहीं। मोदी जी ने कितना कर्जा माफ कर दिया उनका, आपको पता है कितना? किसानों को एक मिनट, आज मैं समझी उसी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी पिछले 9 साल से मैं बता रहा हूँ समाधान निधि के अनुसार अभी पता है, अभी आप 2 लाख रुपए का लोन लेने हैं, आप रिफंड मत करो। आपके घर पे ताले लगे उठा के बंद कर दिए। और अंबानी वो नीरव मोदी कितना लेके भाग गए, विजय माल्या कितना लेके भाग गए। इनके राज में देना किसी और, जब ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान से खींच के लाएंगे, हम तो आतंकवादी को पाकिस्तान के, आप उनको ही खींच लाओ जो यहाँ के पैसे लेके भागे, उन चोरों को खींच लाओ। उनको खींच लाओ, मान लेंगे, आपकी दाद देंगे हम ऐसे। और आर्मी फौजी BSF वालों की पेंशन तक खत्म बंद कर दी। आर्मी 60 साल सीनियर सिटीजन की पेंशन खत्म कर दी। यहाँ तक की महिला 55 साल की रेलवे कंसेशन मिलता था वो भी खत्म कर दिया। बच्चों का टिकट फुल कर दिया। बताइए इन बातों कौन उठाएगा? सही है। इनका सिंपल ही बोलने का मतलब है कि इनका जो 26 दलों का एक गठबंधन बना है वो सबसे पहले नवीन मोदी को पकड़ेगा। सुनो अबे भाई तू बोल गए ना, आप बोल गए। सुनो इनका जो गठबंधन बना है 26 दलों का, वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को पकड़ेगा, उसके बाद बाकी सबको ये जो इनका बोलने का मतलब सब फैसिलिटी देगा। मैं खुद कश्मीर से हूँ, सिंपल सी एक बात सुन लो, मैं कश्मीर से हूँ। जी चुनाव नहीं हो रहे कहाँ पे? कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे तो उससे हमें फिलहाल अभी कोई उतने ज्यादा दुख नहीं है। जब लोगों ने प्लॉट ले लिया, जब चुनाव हो रहे थे मैडम, आप तो यहाँ पे इन लोगों से अपना ये इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो, लेकिन जब हम वहाँ पे चुनाव हो रहे थे ना, तो जान रही हूँ हकीकत वाकई कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया अभी तक कश्मीर में? प्लॉट हम दे रहे हैं ना, अच्छा, इसीलिए कितने तो लोगों को कानून ओपन किया, सब कुछ कि आप आओ प्लॉट लो, इन्वेस्ट। कश्मीरी पंडित वहाँ जाके बस गए दोबारा? कौन से कितने कश्मीरी पंडित वापस कश्मीरी पंडितों के लिए इस बार जिस हिसाब से पिछले 9 साल में एक सेटअप बना है ना, सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को बसाने का वहाँ पे मतलब था कि जो ऑलरेडी वहाँ की बाहर की जो ताकतें आके बम ब्लास्ट और फायरिंग वगैरह और स्टोन पेल्टिंग करती थी, उनको हटाना था। उसके लिए मैंने पहले भी कई बार बोला कि एक मिशन ऑल आउट चलाया गया है। मिशन ऑल आउट मीन्स ऐसे छोटे मोटे मच्छर मारने के लिए भी ऑल आउट चलती है ना, तो वहाँ के बड़े बड़े मच्छर थे जो बम बारूद वगैरह चलाते थे, उनको उड़ाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, मिशन ऑल आउट चलाया। आज एक भी आतंकवादी दिखता नहीं, और जो भी दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल था कश्मीरी पंडित कितने बसे, कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैडम कश्मीरी सुनो मैडम, कश्मीरी पंडित तभी बिसेंगे ना जब वहाँ पे रात को गोलीबारी नहीं चलेगी। आप कैसे बिठा दोगे उनको? रुकेगी। पिछले 9 साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देखो कितनी रुकी है। आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए, कोई इतना बड़ा हादसा हुआ पुलवामा अटैक, हमारे शहीद जवान कितने 42 से कुछ जवान शहीद हुए, अभी तक उसकी जांच हुई है? जांच ही हो रही है, क्यों नहीं पकड़े आरोपी, क्यों नहीं हुए क्रिमिनल पे गिरफ्तार? बताइए। और सरकार कहती है कि हम तो बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, ऐसा करेंगे। अभी 30 जवान शहीद हो गए, मोदी जी ने अपनी पार्टी जश्न में तैयार लगे हुए थे, एक ट्वीट तक नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्या सरकार का मंत्री का प्रतिनिधि बनता, प्रधानमंत्री के पद पे आप इतने बड़े पद के जवान शहीद हुए, शर्म आना चाहिए। कश्मीर के ऊपर इन लोगों से जो आप जो हमारे भाई लोग दे रहे हैं ना अपना वक्तव्य, अपना जो राय दे रहे हैं, हमें इससे दुख नहीं है, लेकिन कश्मीर के बारे में अगर जानना है ना तो वहाँ पे ग्राउंड जीरो में आके जानो। जो लोग 90 से वहाँ पे रह रहे थे, 90 का दौर जिन्होंने देखा, जो 2005 तक वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करके रखे हुए थे, और आज की जो हालत है जमीन आसमान का फर्क है। अभी जोर जबरदस्ती ये बोलते हैं इनका वो हुआ, उनका वो हुआ। इनकी जानकारी के लिए बता दो, पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से अभी की गवर्नमेंट जो आई 9 सालों के अंदर सबसे ज्यादा शहीद जवान हुए। उठा लो रिकॉर्ड, उठा के देख लो, उठा लो अभी का रिकॉर्ड। पहले आप ही बता दो, आप ही बता दो ना। नहीं आप इतना बता रहे हो तो पहले आप नगर नमस्ते शर्म आना चाहिए। और कहते हैं अभी MP के अंदर की कांड की घटना है कि महिलाओं को जबरदस्ती उत्पीड़न, BJP के विधायक मूत कांड करवाते, वो मूत पिलाते आदिवासी व्यक्ति को शर्म आना चाहिए। सिंपली एक बात है, जिस हिसाब से भाई को अभी प्रेशर आ रहा है, मुझे लग रहा है इन्होंने सत्ता यहाँ पलट देनी है। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, आप लोगों की क्या राय है बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।